न जाने क्या हो जाता। यदि नंदलाल तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। वो तो सोचो लाला बन करके आए हो, अगर लाली बन करके आए हैं तो न जाने कितने मर जाते। जहां देखो जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए और लाखों तैयार बैठे। वृंदावन में चले जाओ, आज भी हर वक्त उस काले कलूटे को देखने के लिए भीड़ लगी रहती है। वो काला मुरली वाला बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सावरी सूरत मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत मेरा दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत मेरा दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत
बिहारी लाल की जय हो। जो एक बार बाकी बिहारी को देख ले, जो एक बार कन्हैया को देख ले तो फिर नहीं भूल सकता कभी। एक बार बस चस्का लग जाए उसका, और जिन जिनको लगा वो सब बाबले बन करके घूमने लगे। मीराबाई को लगा वो चस्का, मेरे तो गिरधर गोपाल तू सो ना कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई। जिनको एक बार कोई उसकी मुस्कान देख ले, बस कोई उसका रूप देख ले, कोई उसकी आंखों में देख ले, कैसी पता है कितनी ताकत है भगवान की मुस्कान में। जितनी ताकत पूरी दुनिया में है, जितनी ताकत पूरी दुनिया में है, उतनी अकेले एक स्वर्ग के राजा इंद्र में है। जितनी ताकत राजा इंद्र में है, उससे जितनी ताकत दुनिया में है, उससे 100 गुना ज्यादा ताकत इंद्र में है। और इंद्र में जितनी ताकत है, उससे हजारों गुना ज्यादा ताकत दाऊ दादा के एक अंगूठे में है। और जितनी ताकत दाऊ दादा के अंगूठे में है, उससे लाखों गुना ताकत हनुमान जी के एक हाथ में है। और जितनी ताकत हनुमान जी में है, उससे करोड़ों गुना ताकत कन्हैया की एक मुस्कान में है। बस एक बार मुस्कुरा दे देख के। गोपियां कहती थी ना
मैया कहती थी कि बस जितनी शरारतें करता है उधम करता है, एक बार इसको डांट दिया करो। गोपियाँ कहती है हमने सब प्रयास कर लिए, जब भी डांटती है मुस्कुरा के भाग जाता है, और जैसे उसकी मुस्कान देखते हैं तो सब कुछ भूल जाती है। उसकी मुस्कान के लिए ही तो पूरा ब्रज तरसता था, उसको देखने के लिए ही तो तरसता था। मैं और मेरा यार एक बस्ती में बसते हैं, मैं और मेरा यार एक बस्ती में बसते हैं, लेकिन किस्मत के मारे हैं मिलने को तरसते हैं। मैं और मेरा यार मतलब कौन? मैं और मेरा भगवान। वो कहीं और थोड़ी ना, यही तो भगवान ये छुपा थोड़ी है। भगवान को तो जहाँ पुकारो वही प्रकट हो जाएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट वही मैं जाना। जैसे दूध में मक्खन छुपा होता है, दही में मक्खन छुपा होता है, प्रेम से बिलोया जाए, रई से बिलोया जाए तो मक्खन प्रकट हो जाता है। वैसे ही वो संसार में व्याप्त है, अगर प्रेम से बुलाएंगे तो तभी प्रकट हो जाते हैं। किस्मत के मारे हैं मिलने को तरसते, किस्मत के ही तो मारे हैं, यहाँ वहाँ दुनिया में इधर उधर विषय में भैया रुक्मणी कहती है वो तो शुक्र करो तुम लाला हो, काले कलूटे हो, अगर गोरे बनकर आते तो न जाने क्या होता। भैया कहती है दूसरा आपने कहा कि हम डर की वजह से समुद्र में रहते हैं। भगवान ने कहा, मैया कहती है आपने सही कहा, कुछ गलत थोड़ी ना कहा था। आप ऊपर रहते कहाँ हो, दुनिया में टिकते कहाँ हो? आप तो समुद्र रूपी भक्तों के हृदय में ही तो विराजमान रहते और रहते कहाँ हो? अपने भक्तों के समुद्र रूपी हृदय में विराजमान रहते हो। रुक्मणी मैया कहती है तीसरा आपने कहा कि हमारा भजन कौन करता है? कोई अच्छा व्यक्ति तो करता नहीं, फक्कड़ बाबा हमारा भजन करते हैं, जिनको न खाने को है, न पीने को है, न सोने को है, न रहने को, घूमते रहते कमंडल लेकर के हमारा नाम जपते रहते हैं। मैया रुक्मणी कहती है आप कहते हो कि वो धनवान नहीं है, उनके पास धन नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा धन तो आपके नाम का ही है। आपके नाम के धन के बराबर और है ही क्या इस दुनिया में? राम नाम का धन ही तो सबसे बड़ा है। उन संतों के पास आपके नाम का धन है, राम के नाम का धन है, राधा रानी के नाम का धन है, तो उनसे बड़ा इस दुनिया में धनी है कौन? मैया रुक्मणी कहती है चौथी बार आपने कहा था कि आपका कुल खानदान, कि हमारे कुल खानदान का पता नहीं, कोई देवकी नंदन कहता है, कोई यशोदा नंदन कहता है, कोई नंद नंदन कहता है, कोई वसुदेव नंदन कहता है, पता ही नहीं चलता। रुक्मणी मैया कहती है एक बात बताओ, किसी को मामा बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, किसी को मैया बनाते हो, किसी को बाबा बनाते हो, पर आप असल में क्यों भूल जाते हो कि सबके परदादा आप ही हो? जगत के पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। आपके माता पिता होते कौन है? आप तो जगत के ईश्वर हैं, जगत के माता पिता हैं। भगवान श्री कृष्ण देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, कहते हैं मैंने इतना प्रयास किया रुक्मणी के गुस्से को देखने के लिए, क्रोध को देखने के लिए, लेकिन सब कुछ नाकाम, धरा की धरा रहे। और रुक्मणी मैया को प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण भी चले जाते हैं। धन्य हो देवी, ऐसी देवी कहाँ मिलेगी? अब रुक्मणी कोई साधारण तो स्त्री है नहीं, वो साक्षात माता लक्ष्मी का अवतार है। तो ऐसे ही हंसी विनोद करते हुए भगवान श्री कृष्ण 16,108 पत्नियों के साथ में निवास करते हैं द्वारिका में। और आगे पांडवों ने एक राजसूय यज्ञ किया है। राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण पहुंचे हैं, शिशुपाल है, पांडव है, सब है। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, पांडवों से कहते हैं कि राजसूय यज्ञ वो कर सकता है जिसने सब राजाओं को जीत लिया हो।
क्या आपने सब राजाओं को जीत लिया? कहा कि अभी तो एक राजा बचा है, बाकी सब राजा तो जीते जा चुके हैं, बस एक राजा बचा है, वो है जरासंध। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम को लेकर के आते हैं, ब्राह्मण का वेश बना करके पहुंचते हैं जरासंध के द्वार पर, भिक्षा मांगने लगते हैं। और भिक्षा में क्या मांगते हैं कि हमसे युद्ध कर लीजिए। और बाद में जरासंध को पता चलता है कि ये कोई और नहीं है, छलिया श्री कृष्ण ही है, यही ऐसा कर सकता है। कहते मैंने वचन दिया है युद्ध का, तो अर्जुन से तो मैं युद्ध करूंगा नहीं। और कृष्ण तो रण छोड़ करके भाग जाता है, इससे भी क्या युद्ध करना। तो कहा भीम मेरी टक्कर का है, भीम से मैं युद्ध करूंगा। और भगवान भीम के द्वारा जरासंध का उद्धार कराते हैं। कई दिनों तक युद्ध होता है, जरासंध जीत जाता है। बार बार भीम कहता है मैं क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब कल का युद्ध हो तो मेरी तरफ देखते रहना। दूसरे दिन युद्ध शुरू हुआ जरासंध से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरी तरफ देखो, और भीम कृष्ण की तरफ देखते हैं। श्री कृष्ण ने एक तिनका लिया, एक तिनके को बीच में से चीर कर